हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 25 प्रश्न कर लिए थे। 2018 का ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये नेट और जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो आप ये सब जरूर करें, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मैं लाता रहूँगा। कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। वो जो नई चीज़ें हैं वो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज के से 25 प्रश्न करते हैं, 50 तक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में सारंगदेव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? छठा, तीसरा, चौथा या सातवां? सही आंसर होगा इसका ए, छठा। संगीत रत्नाकर के छठा अध्याय में वाद्य संगीत का वर्णन किया गया है। इस वाद्य अध्याय में तत्, सुशीर, घन, अवनद्य आदि वाद्यों का परिचय, उनकी बनावट, शैली, गुण, दोष आदि का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, तार गहन शब्द निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है? मृदंगम, बांसुरी, तानपुरा या शहनाई? सही आंसर होगा सी, तानपुरा। तार गहन शब्द तानपुरा वाद्य से संबंधित है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं, जिसमें 4 तार होते हैं जो मंद्र प, मंद्र सा, मंद्र सा तथा मंद्र सा में मंद्र प, मध्य सा और मंद्र सा में मिलाया जाता है। तानपुरे का प्रयोग गायन में किया जाता है, ठीक है। एक स्वरावली आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है ये कौन सा स्वर संगति है, ठीक है। कौन से राग का स्वर संगति है? हमीद, छायानट, कामोद या श्याम कल्याण? सही आंसर होगा इसका ए, हमीर। जो यह सुरावली हमीर राग को स्वर संगति का है। हमीर कल्याण ठाट का राग है। जाति संपूर्ण, वादी ध, संवादी का न्यास के स्वर जो है सागा ध। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। संप्रकृतिक राग कामोद केदार है। यह अभिकथन आ गया। देखिए, जब भी एग्जाम होता है तो अभिकथन ना आप सबसे एंड में करें, ठीक है। अभिकथन आपको क्या करना है, जो जितने भी अभिकथन आएंगे वो आपको क्या करना है, एंड में करना है सबसे। इससे बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको जो भी प्रश्न आते हैं सबसे पहले वो कर लीजिए, उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। ए, इसका अभिकथन ए है जो है, जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग के रूप में जाना जाता है। और आर है, जयजयवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जा सकता है। और इसका पुट आपको नीचे दिया गया है, देख लीजिए और बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ए तो सही है, जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग तो है, लेकिन ये हर ऋतु में नहीं गाया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? विरुद्ध, पाठ, पद या तीनक? सही आंसर है इसका डी। देखिए क्या है, तेनक प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते हैं: स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। अब स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अंत स्वर का स्थान तो प्रमुख है। अब देखिए विरुद्ध क्या है, इसमें नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे। इसमें भगवान की स्तुति या राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द होते थे, ठीक है। इसमें नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द
होते थे। ठीक है। पद, इसमें नायक के गुणों की चर्चा की जाती थी, उसकी वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन होता था। अब तेनक क्या है? इसमें ओम, त, सत्र, हरि, ब्रह्मा आदि शुभ शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अब है पाठ, इसमें ताल वाद्यों पर बजने वाले वर्ण समूह के बारे में है। ताल, इसमें प्रत्येक प्रबंध ताल से बंध रहता तथा पर ताले अलग अलग या एक सी होती थी। हाँ, एक बात मुझे और आप सबको बतानी थी। आप सब मुझे ये जरूर बताना कि मैं आपको थ्योरी कराऊं कि नहीं कराऊं। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन हो रहा है ऑलरेडी, कि सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। अगर आप सब मुझे बोलोगे सर अलग से आप मुझे थ्योरी करवाइए यूजीसी नेट की, सब सारे टॉपिक पे एक एक करके अलग अलग तरीके से कराऊं तो ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट का इतना ज़्यादा सिलेबस है कि वो 6 अक्टूबर तक तो नहीं हो पाएगा। अगर डेली में एक एक दो वीडियो भी डालूं तो, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और मैं शॉर्ट में कोई भी चीज़ नहीं डालता हूँ। तो इसलिए मुझे बताना। वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने डाल रखा है, तो वो सब तो आप जरूर देखें। ठीक है। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा सही कुट को बताइए। ये देखिए, आपको बताना है। मिलान है ये। बी इसका सही होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है। ए का हो जाएगा आपका मुल्तानी, बी का हो जाएगा आपका मारू बिहाग, दोनों माँ का प्रयोग होता है। सी का हो जाएगा आपका रे शुद्ध और म तीव्र हो जाएगा आपका मधुवंती, और डी हो जाएगा आपका, सॉरी एक बार और देख लेते हैं। डी, हाँ डी हो जाएगा आपका रेप का मालकोश, वर्जित होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। वही बताया गया है, देख लीजिए इसमें। म कोमल और म तीव्र मुल्तानी, दोनों म का प्रयोग मारू बिहाग में। रे शुद्ध और प तीव्र, सॉरी य तीव्र मधुवंती, और रेपा वर्जित मालकोश। ठीक है, य नहीं है, म है। नाट्यशास्त्र की टीका है कलानिधि, अभिनव भारती, संगीत राज, संगीत सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 32 है। सही आंसर होगा इसका अभिनव भारती। नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती को 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने किया था। इस ग्रंथ में रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया तथा अन्य विद्वानों के रस से संबंधित मतों को दिया। बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है? टप्पा, ख्याल, तराना या वाद संगीत। क्वेश्चन नंबर 35 है। सही आंसर होगा इसका डी, वाद संगीत। ठीक है। भिन्न को चुनना है इन दोनों में से। ए है आपका तोड़ी, गुजरी तोड़ी। बी है गौरक कल्याण और शुद्ध कल्याण। सी है देवगिरी बिलावल और यमनी बिलावल। और डी है दरबारी कान्हड़ा और नायकी कान्हड़ा।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, भिन्न है ये दरबारी कांधड़ा और नायकी कांधड़ा। कैसे, इसको बताता हूं। गौरक कल्याण शुद्ध कल्याण है। गौरक कल्याण खमास ठाट का राग है, जाति साड़व। इसका ना डी यहाँ पे दिया है, इसका बी सही है, ठीक है, भिन्न इसका बी है, डी नहीं है, ये बी है। ओके, खमास, ये जो गौरक कल्याण है वो खमास ठाट का है, जाति साड़व औड़व है, वादी म संवादी सा, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। शुद्ध कल्याण जो है वो कल्याण ठाट का ही है, साड़व संपूर्ण है, वादी पर संवादी सा न्यास के स्वर सामा साप नी है, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? भाव भट्ट, यदु भट्ट, हृदय नारायण देव या श्रीनिवास? सही आंसर होगा इसका ए, भाव भट्ट। इनकी रचना भी अनूप सिंह के नाम से बहुत ज्यादा, अनूप उसमें बहुत है। भाव भट्ट द्वारा बीकानेर के राजा महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे। भाव भट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें संगीत, स्वर, ग्राम मूर्छना और तान आदि के अतिरिक्त इन्होंने अलाहित, ध्रुपद और क्वाड की परिभाषा भी दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये सूची है, आप देख लीजिए अच्छे से और बताइए। सही आंसर होगा इसका डी, ठीक है। डी आंसर है, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर है, ए का 3 होगा। बनारस घराने से हैं प्रसद्दू और मनोहर। रहीम सेन, अमृत सेन जो हैं वो जयपुर घराने से हैं, और अली बख्श फतेह अली जो हैं वो पटियाला घराने से हैं। हसुअद्दू हैं वो ग्वालियर घराने से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं पुंडरीक विठल, वी.एन. भातखंडे, श्रीकंठ, डी. मतंग। सही आंसर है श्रीकंठ। रस कौमुदी ग्रंथ श्रीकंठ जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। प्रथम भाग में संगीत के क्रियात्मक पदों व द्वितीय भाग में साहित्य शास्त्र की चर्चा की गई है। श्रीकंठ जी ने अपने सप्तक में 7 शुद्ध और 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं। क्वेश्चन नंबर 38, काल क्रम अनुसार सही क्रम को चुनिए, ठीक है।
आपको मैं ए सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी उसे आप अपने आप से कर लीजिए। खुदा बख्श, फयाज खान, गुलाम अब्बास, शराफत हुसैन। ठीक है, यही सब में है, बस इसे आप देख लीजिए कैसे आप कालक्रम में कैसे लगाएंगे। सही आंसर होगा उसका बी। पहले खुदा बख्श, फिर गुलाम अब्बास, फिर फयाज खान, फिर शराफत हुसैन, ये सभी आगरा घराने के कलाकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? देश के आरोह में ग और ध, केदार में म, बिहार में अवरोह में ध और रे, यमन में प और ग। इसका जो सही आंसर है वो है सी, बिहार में ध और रे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मेल बिलावल ठाट के समान है? मेच कल्याणी, खरहर प्रिया, धीर शंकराभरण या डी हरि काम भोजी। सही आंसर है इसका सी, धीर शंकराभरण। ठीक है, बिलावल को धीर शंकराभरण कहते हैं, मेच कल्याणी को कल्याण, खमाज को हरिकाम भोजी, खमाज को क्या कहते हैं? हरिकाम भोजी, और काफी को खरहर प्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दो रागों का मिश्रण कहलाता है मिश्र राग, छाया लंग राग, संकीर्ण राग या विकृत राग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, छाया लंग राग। दो रागों का मिश्रण छाया लंग राग कहते हैं। जिन रागों में अन्य रागों की छाया पड़ती है उन्हें छाया लंग राग कहते हैं, जैसे तिलक, कामोद, छायानट आदि। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। मागधी, अर्धमागधी, संभाविता या नोहर। सही आंसर होगा इसका नौहर। ठीक है, नौहर इन तीनों से भिन्न है। मागधी, अर्धमागधी, संभाविता ये गीतियां के प्रकार में आते हैं। भरत मुनि ने गीतियां के 4 प्रकार माने हैं: मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रथुला। भरत मुनि ने इसके अतिरिक्त चतुष्पदाती नामक गीति का एक विशिष्ट प्रकार भी माना है। उन्होंने चतुष्पदा गीत को स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त माना है। क्वेश्चन नंबर 43, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की? मराठी, गुजराती, प्राकृतिक या ब्रज भाषा। सही आंसर है इसका डी, ब्रज भाषा। तानसेन ने ध्रुपद की रचना ब्रज भाषा में किया है। तानसेन ध्रुपद के गोबरहार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्रुपद की वाणियां अकबर के शासन काल से प्रचलित हुई मानी जाती है। इसे गौरारी वाणी भी कहा गया है, जिसे तानसेन ने ध्रुपद में शुद्ध वाणी कहा है। इसे राजा की उपाधि दी जाती है। आगे चलते हैं।
सही कुट को चुने। ए है अभिकथन है जो भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद षडज पंचम भाव और षडज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो कारण है वो है सा प के मध्य 14 श्रुतियां और सा म के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर है। कुट आपको दे रखे हैं, आपको सही गलत बताना है। सही आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब ये एक और कुट है, देखिए। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए, आपको दे रखा है सूची 1 सूची 2 अच्छे से देखिए और कुट भी दे रखे हैं, वो भी देखिए और बताइए। ऐसे क्वेश्चन में 2 अगर सही हो जाए तो आपको 100% हो जाता है, वो सही आंसर निकलता है। इसका सही आंसर है डी। पंजाब में हीरा डांस प्रचलित है। ठीक है, इसको मिलान कर लें। ए का सी हो जाएगा हीर, बी का राजस्थान का होगा माड़ सोई, और सी का हो जाएगा 2, उत्तर प्रदेश में है कजरी, बंगाल में हो जाएगा बाउल। ठीक है, पंजाब में हीर डांस प्रचलित है, राजस्थान में माड़ लोक नृत्य प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है और बंगाल में बाउल गायकी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया था? नन्हे देव, सिंह भूपाल, कश्यप या कोहल? आसान है, बी सिंह भूपाल के द्वारा लिखा गया था। संगीत रत्नाकर की टीका सिंह भूपाल के द्वारा लिखा गया। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर 14वीं शताब्दी में टीका किया था, संगीत सुधाकर नामक से किया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, तुम्बा, पर्दा, घुड़च या ढीठ? सही आंसर है इसका डी। तुम्बा, पर्दा, घुड़च सितार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन दिया गया है? प्रकीर्ण अध्याय, स्वर अध्याय, राग विवेक अध्याय या प्रबंध अध्याय? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, प्रबंध अध्याय। संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय में प्रबंध अध्याय से संबंधित है। इसमें निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें प्रबंध के 75 प्रकार के प्रबंधों, जाति आदि का वर्णन विस्तृत रूप से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, प्रस्त्रादि, प्रस्त्रता, पौर्वी, प्रस्त्रमध्य? पसत्र मध्य। ठीक है, इनमें से सही आंसर है सी, पौर्वी। पौर्वी मूर्छना का एक प्रकार है। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मोह तथा
श्राय, उभार, चमकना, व्यक्त। महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा है। मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी गई हैं, परंतु इसके स्वरों में 2 मत पाए जाते हैं। पहले मत के अनुसार मूर्छनाओं के 4 प्रकार हैं: पूर्णा, साडवा, औड़विता और साधारणी। बल्कि पूर्णा में 7 स्वर लगते हैं, साडव में 6, औड़व में 5 स्वर। साधारणी दूसरा मत के अनुसार मूर्छना के 4 प्रकार हैं: शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। में शुद्ध में से मैं शुद्ध स्वर लगते हूँ, अंतर संहिता में से जिसमें अंतर्गंधार का प्रयोग किया जाता हो, और काकली निषाद का प्रयोग तीसरे में है, काकली निषाद का प्रयोग किया जाता हो, और अंतर और काकली बल्कि अंतर काकली दोनों का जिसमें प्रयोग किया जाता हो। आज का अंतिम प्रश्न है, आर्षभ नाम है मूर्छना का, जाति का, तान का या गमक का? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जाति का है। कैसे, ये देखिए, आर्षभ है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी होना चाहिए ना, मैं वही सोच रहा था इसमें ई की मात्रा क्यों नहीं लिखी। आर्षभी जाति का एक प्रकार माना जाता है। शुद्ध जातियों की संख्या 7 मानी गई है। इसके नाम इस प्रकार हैं: साडजी, आर्षभी, गंधारी, मध्यई, पंचमी, दैवती, निषादी। ठीक है, तो ये था आज के हमारे 25 प्रश्न। 50 प्रश्न हो चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं कि आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की नोटिफिकेशन आती है वो आपको सब पता चल जाएगी। जितनी भी जॉब आती है, टीजीटी, पीजीटी, जिस भी राज्य में आती है वो सब मैं यहाँ पे भेजता रहता हूँ। बाकी कोई भी आती है तो मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल देता हूँ। हाँ, तो आपको जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जरूर जुड़िए। बाकी आपको एक चीज़ जरूर करना है, क्या, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चैनल को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।